And today's itinerary is a beautiful waterfall again, which is a different waterfall than the other one which we visited last day, and a beautiful beach which will be shown really soon. That's the style when your friend is the stylist. Friend and the style. Look at the flower. जिन राहों पर चले हैं हम वो राहें नहीं थमती, बस मंजिल पर नजर है राहें जिंदगानी में। आज के दिन की शुरुआत हुई एक बहुत ही सुंदर स्पॉट के लिए, जो कि यहाँ के रहने वाले लोगों से ही हमें उसके बारे में पता लगा। इस जगह का नाम है फार्म टेकरी, जो कि बहुत सारे टूरिस्ट हमारी तरह इस जगह के बारे में नहीं जानते हैं। और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है जो फॉरेस्ट एरिया में से आपको क्रॉस होके जाना पड़ता है। और ये एक बहुत ही बढ़िया जगह है और बहुत फेमस है यहाँ के लोकल लोगों के साथ, क्योंकि वो लोग अपने पिकनिक्स के लिए यहाँ पर ही आते हैं। तो हम यहाँ आए हैं तो सोचा क्यों ना इस जगह को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे ज़रिए और भी लोग इस जगह के बारे में जान पाएंगे। और जैसे ही हमें व्यू दिखा इस जगह का तो क्या बताऊँ, मज़ा आ गया, क्योंकि इतना सुंदर स्पॉट था कि बस वहाँ पे देखते ही आंखें थम नहीं पा रही थी। और आसपास लोग भी दिखे जो कि इस जगह को हमारी तरह ही एंजॉय करने के लिए पहुँचे थे। लव लाइक वाटर सर्चिंग फॉर द सी, लव लाइक टाइम सर्चिंग फॉर द मीनिंग, लव लाइक ऑल दैट वॉज एंड एवर विल बी। और यहाँ पर व्हेन वी वर लुकिंग एट द वाटर, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थेरेपी, बिकॉज जब हम पानी को देखते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग इतना कुछ हमें पानी से सीखने को मिलता है। और यहाँ पर जो वाटरफॉल की साउंड आ रही थी वो किसी भी पोइट के वर्ड से बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज इतना सुंदर स्पॉट था ये। और सब लोग इतने सेरीन एनवायरनमेंट में इतना एंजॉय करने लग गए, हमसे रुका ही नहीं गया और हम फिर लग गए पानी में मस्ती मारने के लिए। सब लोग धीरे धीरे कोशिश करके ऊपर रॉक्स को क्लाइंब करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज वहाँ पर थोड़ा सा स्लिपरी था, तो वी हैड टू बी वेरी केयरफुल। बट इतना जोश था हमारे अंदर और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि रुका ही नहीं गया। और फिर हमने सबने वहाँ पे किया पोज, थोड़ी देर की स्विमिंग, और फिर चल दिए हम वापस यहाँ से, क्योंकि आगे का प्लान और लंबा था और बहुत जगह पर जाना था। It was very fun. It was a great experience. I felt the water was cold and it was pretty nice. After I came out, I felt really bad because it was amazing. So the feeling was amazing and the water was cold, but it was so good. And I also saw a fish, but nobody believed me. But it was the best day ever. जर्नी शुड बी मेजर्ड इन हैप्पीनेस रादर देन इन माइल्स। और हम लोग आज जब इस जगह को एक्सपीरियंस करके निकले तो हमारे अंदर जो खुशी थी वो इतनी बढ़ गई थी कि बस हम सुपर एक्साइटेड हो गए थे अपने पूरे दिन के लिए। और फिर हम पहुंचे एक और सुंदर सी बीच को एक्सपीरियंस करने के लिए, जो कि है चट्टान बीच। ये बीच भी जो हडबे जेटी है उसके काफ़ी पास ही में ही है। तो हम लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो अभी हाई टाइड था। हमें यहाँ के लोकल लोगों ने बताया था कि यहाँ पर जब लो टाइड होता है तो एक बहुत ही नेचुरल स्विमिंग पूल फॉर्म हो जाता है, जिसमें आप आराम से स्विमिंग कर सकते हैं। और पर जैसे ही हम लोग पहुँचे तो लंच टाइम हो चुका था और भूख लग चुकी थी सबको। तो हमने सोचा कि पहले पेट पूजा कर ले और फिर करते हैं इस जगह को एंजॉय। तो हमने फटाफट से अपना खाना पीना किया शुरू। और जैसे ही खाना पीना ख़त्म हुआ तो बच्चे तो वेट ही कर रहे थे पानी में कूदने के लिए। और हम लोग यूजुअली जब भी ऐसी जगह पे जाते हैं तो हम लोग अपने साथ स्नॉर्कलिंग किट्स लेके जाते हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे हमने स्नॉर्कलिंग करनी शुरू की, बिलीव यू मी, इतनी सुंदर मेरीन लाइफ मुझे देखने को मिली। और इतने कम पानी में कि इतने कलर्स की फिशेस, इतना सुंदर कोरल्स कि मैं क्या बताऊँ। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं एक एक्वेरियम में ही बैठी हूँ उस टाइम पे। और हम भूल गए कि हम लोग कैसे कितनी देर यहाँ पे बैठे रहे और इस चीज़ को एंजॉय करते रहे। बच्चों ने भी स्नॉर्कलिंग की, हम सब ने एक एक करके, बिकॉज़ वहाँ पे जब टाइड्स आती हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब आप फ्लोट कर रहे होते हैं तो टाइड्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती हैं, तो कई बार आप वेव्स के साथ थोड़ा आगे निकल जाते हैं। तो प्रेफरेबली एक आधा इंसान जो है वो खड़ा रहे और बाकी सबके ऊपर देखता रहे, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, ताकि आप लोग आराम से स्नॉर्कलिंग कर सकें और सेफली कर सकें। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना मज़ा आएगा और इतनी सारी फिशेस देखने को मिलेगी। मैंने तो अपनी लाइफ में इतनी सारी फिशेस एक्वेरियम के बाद ऐसे ही देखी, और बहुत सुंदर थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, डिफरेंट। बहुत मजा आया। Best day ever. There were so many fishes. They were greedy fishes. They were transparent fishes. Small.
Life is like the ocean. It can be calm or still, rough or rigid, but in the end, it's always beautiful. And same goes for traveling. और यहाँ से हम जब ये ब्यूटीफुल सी रोड को क्रॉस करते हुए जा रहे थे तो पास में हमें ये कुछ घर दिखे और हमें पता लगा कि जब यहाँ पर 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी तो जो भी लोगों के घर या उन सब लोगों का सब कुछ जब तबाह हुआ तो उन लोगों को अंडमान गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये घर बना के दिए और उन्होंने दोबारा से अपनी ज़िंदगी वहाँ पर शुरू की है। और फिर हम पहुँचे इस ब्यूटीफुल से बीच पे जिसको हमने पिछले दिन भी कवर किया था, काला पत्थर बीच, पर ये हमारे दिल पे इतनी छा गई और इसने ऐसा इफ़ेक्ट दिया कि हम रुक नहीं पाए दोबारा से इस बीच को एक्सपीरियंस करने के लिए। इस जगह पे ये जो नेचुरल पूल बनता है, पिछले दिन वहाँ पे इतना एंजॉय नहीं किया था तो मैंने बोला कि आज तो मेरा भी बनता है, बच्चों ने तो खूब एंजॉय किया था, तो हम लोग फटाफट से उतर गए इस नेचुरल पूल के अंदर। और यहाँ पे इतना सुंदर व्यू आ रहा था, वेव्स आ रही थी और उनकी जो साउंड, नेचुरल साउंड आ रही थी वो इस जगह को और बहुत ही सुंदर बना रही थी। और मैंने जब इस जगह को देखा तो मुझे तो वो विंडो की स्क्रीन पे जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस पे जो वॉलपेपर्स दिखाई देते हैं वही वॉलपेपर्स मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद अपनी आँखों से, अपनी आँखों के बिल्कुल सामने उन चीज़ को एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। Pocket full of roses. Haisha, Hoisha, we all fall down. Cameraman, please take that shot. Uncle, all fall down. लोग साल ज़रूर भूल सकते हैं पर यादें नहीं। और डेफ़िनेटली जब बच्चों के साथ हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे और अपने बचपन के मोमेंट्स को रिलिव कर रहे थे तो हम इतनी खूबसूरत यादें बना रहे थे जो शायद हमारे साथ साल भर साल चलती रहेंगी। और शाम का वक्त हो गया था तो थोड़ी भूख लगने लग गई थी और क्योंकि हम पानी में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम रह लिए थे तो थोड़ा ठंडा सा भी लग रहा था। तो वहाँ पर एक हमें ये बढ़िया सी जगह दिखी जहाँ पे हमें लगा कि थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए। मालूम है कि अगर अच्छा खाना है तो फूड आइलैंड जाना है। ये आइलैंड में एकदम एक ही होटल है, आपको जहाँ में नान तंदूर आपका मिलेगा, जैसा चिकन आइटम हो, कढ़ाई चिकन, बटर चिकन, पनीर, जो पनीर का भी सेम चीज़ आपको मिल जाता है। वो आपको टेस्ट ऐसा है कि आपको अंडमान में कहीं भी खाइए, लेकिन मेरा दुकान जो है आपको टेस्ट सही में आपको टेस्ट लगेगा कि हाँ टेस्ट है। एक दुकान है आइलैंड में, मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छा नहीं बनेगा, अच्छा नहीं रहेगा। मेरा मोमो बोलिए, नूडल्स बोलिए, सब एकदम फेमस। अभी हम कई कुछ तो खा ही रहे हैं, नूडल्स तो नहीं आ रही। जैसा यहाँ पे मेरा जो चाय है ना, आप आइलैंड सारा जगह से चाय पीजिए, आप सिर्फ मेरा दुकान में चाय पीजिए, आपको मालूम चल जाएगा रीजन नहीं है। दिस प्लेस इज़ डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड बिकॉज इतना बढ़िया खाना था यहाँ पे जिसको हमने खूब अच्छे से एंजॉय किया। पूरा दिन पानी में रहने के बाद भूख भी ज़बरदस्त लग गई थी तो हमने पूरा जस्टिफाई किया इस खाने को और खूब मज़ा आया। फिर से जन्म लेंगी बहारें, खिज़ा तो अंत नहीं, फिर से चढ़ेगा सूरज, रात कोई अंत नहीं। राहें बहुत सी हैं आगे, रुकना कोई अंत नहीं, समुंदर तो बाकी है, ये किनारा कोई अंत नहीं। बाय बाय।